नमस्कार दोस्तों। कल मैं अपने पापा से कुछ बातचीत कर रहा था। बातचीत क्या कर रहा था? गाली खा रहा था। गाली खाने की वजह थी तुम अपना कोई भी काम पूरा नहीं करते हो, इंश्योरेंस की किस्त नहीं जमा करी, अपनी प्रीमियम नहीं देखते हो, ये नहीं करते वो नहीं करते, फलान फलान डिमकान डिमकान डिमकान, बहुत सारी बातें। उनमें मुख्य थी कि तुम अपनी इंश्योरेंस की किस्त क्यों नहीं जमा करते हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इंश्योरेंस की किस्त जमा होगी, इससे पापा को क्या फ़ायदा होगा। बाद में बहुत सोचने के बाद समझ में आया। मैंने कहा बताओ, साला मैं ऐसी औलाद हूँ कि उसका बाप एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका इंश्योरेंस मैच्योर हो जाए। वैसे इंश्योरेंस का नाम तो आप सब लोगों ने सुन ही रखा होगा। ये इंश्योरेंस एक ऐसा नाम है जिसको सुन के बीवी की आंखों में प्यार और इंश्योरेंस एजेंट की आंखों में चमक आ जाती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है, लेकिन आपके माथे पर टेंशन साफ दिखाई पड़ने लग जाती है। तो इससे आप कह लीजिए कि प्रीमियम की होती है या फिर इसके बाद की। आप खुद ही इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए। इसके दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि अगर किसी ने आपसे पॉलिसी कराई तो आपका मुनाफा ही मुनाफा, और दूसरा ये एजेंट्स का खौफ बड़ा रहता है। मतलब एक बार मैं बहुत परेशान था, मेरी ज़िंदगी खराब चल रही थी, मैं मेहमानों से घिरा रहता था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। फिर हमारे पर्सनल गुरुजी ने इसका एक तरीका बताया। उन्होंने कहा तुम अपने गेट पे नेम प्लेट लगवा लो इंश्योरेंस एजेंट की, और यकीन मानिए उसके बाद से आराम ही आराम है। मतलब आपको कोई दोस्त अगर आपको सालों बाद याद करता है, मतलब उसने आपको इतने सालों में कभी याद नहीं किया, और एकदम से उसका फ़ोन आता है कि भाई आजा मीटिंग है, तो समझ जाइए या तो एलआईसी का एजेंट बन चुका है या एमवे का। इंश्योरेंस को लेके एक कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है, मतलब हमेशा ही रहता है, आप चाहे जो कर लीजिए, समझ में नहीं आता कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराते हैं तो चिंता ये रहती है कि मरने के बाद परिवार का क्या होगा, और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो चिंता इस बात की रहती है कि अगर नहीं मरे तो पैसे बेकार हो जाएंगे। ये बात मुझे इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद समझ में आई कि बीमा कंपनी वाले भी हम लोग से मजे ही लेते रहते हैं। वो हम लोगों की बीवियों के पास घंटों मजे से बैठकर पति के मरने के फायदे बताते हैं। बताओ, एक बार एक घायल पति को मैडम ने अस्पताल में उसके एडमिट कराया, तो एडमिट कराते ही डॉक्टर ने पूछा, मैडम मेडिक्लेम तो है ना, खर्चे की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैडम ने कहा, डॉक्टर साहब मेडिक्लेम छोड़िए, आप तो बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि एलआईसी है। जैसे कि एक बार एक आदमी ने एजेंट से पूछा कि भाई साहब अगर आज मैं अपनी बीवी की पॉलिसी कराता हूँ और कल वो टपक जाती है तो मुझे क्या मिलेगा। तो बड़ा आराम से एजेंट ने कहा, भाई साहब या तो फांसी या उम्र कैद। जैसे कुछ लोग बड़े अजीब होते हैं, जो लोग किसी बात का कोई जवाब दे देते हैं। जैसे एक बार एक शराबी की बीवी मर जाती है तो सारे आस पड़ोस मोहल्ले वाले उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, कैसे मर गई, दवा दारू नहीं करी थी क्या। तो शराबी जवाब देता है, भाई साहब की थी, दारू की थी, और उसके भाई तो दवा की थी। अच्छा, ऐसा पतियों को लगता है केवल कि उनकी बीवी का प्यार अचानक बढ़ गया है, समझ में आता नहीं क्यों बढ़ गया है। जैसे कि एक बार मैंने अपनी बीवी से पूछा, क्या बात है ना आजकल तो मुझे सिगरेट पीने के लिए मना करती हो, ना दारू पीने के लिए मना करती हो, किसी बुरी आदत के बारे में तुम मना ही नहीं करती हो, सुधर गई हो या प्यार ज़्यादा बढ़ गया है। तो बीवी ने मुझसे कहा, नहीं ऐसा नहीं है, परसों हमारा एजेंट आया था, वो सारे के सारे फायदे बताया गया तुम्हारा इंश्योरेंस एजेंट। अब एक काम करो, किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के पास 10 मिनट बैठ जाओ, केवल 10 मिनट। वो आपको इतने फायदे गिना देगा कि आपको लगेगा कि जीने ज़्यादा फायदा तो मरने में ही है, तो मर के क्यों ना फायदा उठाया जाए। और पेशे खिदमत है एक एलआईसी एजेंट द्वारा भेजी गई नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल की तरह नए साल में भी आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी के पैसे डूब जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।